बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट। एज द नेम इंडिकेट, हम जनरल कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं वैसे? एक जगह से दूसरी जगह। वैसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसे कह रहे होते हैं? गाड़ियों के सिस्टम को, कि हमने एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम गाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, कोई रिसोर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम लिविंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, जानदारों के बारे में बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे वो लिविंग सेल्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? क्योंकि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो हमारी कहानी शुरू होती है, वो कहाँ से शुरू होती है? सेल से। तो हम सेल लेवल पे भी ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कोई चीज़ आपने भेजनी है या सेल से बाहर मंगवानी है, ट्रांसपोर्ट करनी है, तो वो कैसे आ जाएगी। या इसके अलावा आपने सेल्स को जोड़ के क्या बनाना है? होल ऑर्गेनिज्म बनाना है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं। होल क्या बनाना है? ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो एक होल मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, फिर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये दो तीन बातें हम इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा बेटे, अगर हम सेल की बात करें तो हम कहते हैं कि एक सेल हो, यानी कौन से जानदार हों? यूनिसेलुलर। कौन से जानदार हों? यूनिसेलुलर। या कैसे जानदार हों? सिंपल मल्टी सेलुलर। या कैसे हों? सिंपल मल्टी सेलुलर हों। तो उन जानदारों की बॉडी के अंदर एज सच किसी स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। किसी स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम एक सेल ड्रा करते हैं ना, हम कहते हैं कि द एवरी सरफेस ऑफ दिस सेल इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, विद द इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में वो सेल रह रहा है, हवा में है, लेट कि ये मेरी मुट्ठी जो है वो एक सेल की तरह है, इसका हर कोना, हर सरफेस इसकी जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। अगर वो वाटर में है तो वाटर के साथ। तो इसलिए हमारे पास जो यूनिसेलुलर हैं या सिंपल मल्टी सेलुलर है, सिंपल मल्टी सेलुलर में इतने ज़्यादा सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, थोड़े से सेल्स हैं। तो उन सेल्स में कौन कौन से प्रोसेसेस आसानी से हो जाते हैं? आपने पढ़ा हुआ है ना, सेल के अंदर आपने चीज़ें भेजनी हो तो कौन से प्रोसेस के ज़रिए भेजते हैं हम? डिफ्यूजन के ज़रिए भेजते हैं, या फिर आप एनर्जी खर्च करते हो तो किस तरीके से भेजते हैं हम? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेजते हैं। या आपने चैप्टर नंबर 4 में सेल के अंदर और सेल से बाहर चीज़ें भेजने के बहुत से मेथड पढ़े। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये सारे के सारे जो मेथड हैं, ये एक यूनिसेलुलर्स में या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। चीज़ों को क्योंकि इन जानदारों में सेल्स मिलके टिश्यूज़, जब टिश्यूज़ नहीं बनाते तो इनमें कोई ऑर्गन्स भी, तो ऑर्गन्स नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम भी, जब ऑर्गन सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब इनके अंदर कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट के लिए सिस्टम भी नहीं है। अब हम ज़रा बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात करते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं, वो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जब आपको हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जानदार वो होते हैं बच्चा जिनमें सेल्स मिलके क्या बनाएं? टिश्यूज़ बनाएं। सेल्स मिलके क्या बनाएं? टिश्यूज़ बनाएं। और टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाएं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएं, ऑर्गन मिलके। अब यहाँ पे हमारी बॉडी में हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करनी है, या प्लांट्स में हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं है कि लेट के हमारी बॉडी है, अपनी बॉडी की बात करें, अगर गैशियस एक्सचेंज करवानी है, ठीक है, लंग्स के, किडनी के या डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, अगर मैं उनको कहूँ कि आपने अपनी गैसों का तबादला खुद करवाना है, अपनी गैसों का तबादला, देखो मेरी स्किन है ना, स्किन के सेल्स तो डायरेक्ट हवा के साथ टच हो रहे हैं, क्या मेरे लंग्स के गिर्द, किडनी के गिर्द हवा पहुंच रही है? उनकी साइड्स पे तो हवा नहीं है। तो फिर वो कैसे अपनी गैशियस एक्सचेंज कराएं, वो कैसे अपनी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कराएं? ये तो मैंने गैशियस एक्सचेंज का लफ्ज़ बोला ना, गैसों का तबादला कैसे कराएं, वो अपनी खुराक कैसे लें? अगर मैं कहूँ हैंड्स को कि आपने, या स्किन को कहूँ आपने अपनी फूड खुद लेनी है, तो ठीक है, हो सकता है ये डिफ्यूजन के ज़रिए ले बाहर से फूड, लेकिन लेती नहीं है, तो अंदर वाले सेल्स तो फिर नहीं फूड पहुँचेगी ना वहाँ पे। और वो कहते हैं कि डिफ्यूजन तो एक वेरी स्लो प्रोसेस होता है। अगर आपको फ्यू सेल्स तक उसको भेजना पड़े, कितने? फ्यू सेल्स, मतलब एक
3-4 सेल्स की लेयर्स में से गुजारना पड़े आपको डिफ्यूजन के मॉलिक्यूल को, तो उसको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ये नहीं है कि ये डिफ्यूजन हुई शी बॉडी के अंदर मटेरियल चला गया, नहीं, टाइम, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बातें स्टार्ट हुई तो फिर हमें डिफरेंट सिस्टम्स की ज़रूरत पेश आई। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बड़े वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दिए, ठीक है, हमारी बॉडी में भी और प्लांट्स की बॉडी में भी। आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि प्लांट्स के पास कोई एज सच इतना वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम सिवाय कौन से सिस्टम के, वास्कुलर सिस्टम या रूट सिस्टम आपने वहाँ पे पढ़ा था, यानी जाइलम और फ्लोएम का सिस्टम, और वो भी इतना अच्छा नहीं है। सिस्टम तो है कहते हैं लेकिन इतना अच्छा ऑर्गन सिस्टम नहीं है। चलें अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आपको पता चल गया व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या तमाम सेल्स का सेम काम है या डिफरेंट सेल्स हैं तो डिफरेंट फंक्शन है उनके? जो फूड पहुंचाने वाले सेल्स हैं या फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं उनका फंक्शन और है, ट्रांसपोर्ट करने वाले सेल्स का फंक्शन और है, आई सेल्स का फंक्शन और है, स्किन सेल्स का फंक्शन और है। तो इसी तरह जब हमारे पास डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सेल्स का फंक्शन डिफरेंट हो गया तो फिर हमें ज़रूरत पेश आई कि इन सेल्स को जो अपनी फ़ूड खुद नहीं ले रहे, वहाँ तक फूड, उनको फूड बनाने से रिलेशन नहीं है, उनको फूड कैसे सप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की ज़रूरत पेश आई। तो अब हमारे पास 2 मेन कैटेगरीज होंगी जिस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे। एक हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्लांट्स के बारे में, और दूसरा किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लांट्स के पास मैंने बताया आपको कि वास्कुलर सिस्टम है, वास्कुलर सिस्टम है लेकिन इतना वेल डेवलप, उसको हम कभी कोई आपसे पूछे ना कि प्लांट में कोई ऑर्गन सिस्टम है तो आप कहोगे जी हाँ एक ऑर्गन सिस्टम है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं। उसका नाम क्या है? वास्कुलर सिस्टम, जिसको हम रूट सिस्टम भी कहते हैं या फिर हम जिसको जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों क्या हैं? टिश्यूज हैं, ठीक है, क्लियर। अब हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में बात करें तो आपकी बुक में 2 सिस्टम्स हैं, 2 के नाम हैं, ठीक है, डिटेल एक की है। तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हमारे पास सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे इसी 9th क्लास में। लिम्फेटिक सिस्टम की जो डिटेल है वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। ये दोनों कौन से सिस्टम है हमारी बॉडी में? आपसे कोई पूछे कि क्या हमारी बॉडी में कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है? जी हाँ, चीज़ों को लाने ले जाने वाला सिस्टम कौन सा है? और लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। प्लांट्स में कौन सा है? उसमें क्या है? अच्छा, अब आपने 1-2 बातें और भी याद करनी है। बेटे, जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बोल दो आपकी मर्जी, आप बोल दो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस। क्या लफ्ज़ बोल दें हम? डिज़ोल्व सब्सटेंसेस, मतलब पानी और पानी में हलशुदा मादे, वाटर में जो साल्ट, जो नमकियात डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के काम आता है, क्लियर। कौन से टिश्यूज़ लेके जाते हैं? अब याद मैं करवाता हूँ, फ्लोएम है, अगर हम इसको उर्दू में लिखें तो हम ऐसे ही लिखते हैं फ्लोएम, तो कहाँ से शुरू हो रहा है? फे से। तो ये क्या हमारे पास? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। क्योंकि प्लांट में क्या तमाम सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है? नहीं, प्लांट के तो लीफ सेल में जो मीजोफिल सेल्स थे वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, फूड तो वहाँ बनती है। तो क्या जड़ों को फूड की ज़रूरत नहीं है? है। तो वहाँ से पत्ते में से फूड को रूट्स तक भेजा जाएगा, किस सिस्टम के थ्रू, किन नालियों के थ्रू, किन टिश्यूज़ के थ्रू भेजा जाएगा? फ्लोएम टिश्यूज़ के। तो हमारा ये चैप्टर, जो मेन पूरा चैप्टर है, वो इन 2 सिस्टम्स के गिर्द घूमेगा कि पहले हम प्लांट्स में जनरल जो वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करवाना है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करवाएंगे? उसकी रूट्स में से। तो हम पहले किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। फिर हम उसमें जाइलम टिश्यूज़ वाटर की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, फिर हम फ्लोएम टिश्यूज़ फूड की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, कैसे फूड पहुँचती है। उसके बाद फिर हम कहाँ चले जाएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ठीक है। फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे कौन कौन से 3 मेन कंपोनेंट होंगे हमारे पास? एक होगा ब्लड, ठीक है, जो मेन फ्लूइड है उसमें, और दूसरा हमारे पास पंपिंग ऑर्गन है जो कौन है? हार्ट है। और इसी तरह हमारे पास लास्ट में है कैरिंग वेसल्स, जिनको हम क्या कहते हैं?
ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। इन तीनों की डिटेल पढ़ेंगे हम। ब्लड है, उसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, किस चीज़ का बना होता है ब्लड। हार्ट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो मटेरियल को पंप करता है। और फिर ब्लड वेसल्स हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हम इसी सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या डिस्कस करेंगे, डिजीज़ डिस्कस करेंगे। ये हमारा पूरा चैप्टर है। ऐसे समझो ये आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। हमने ट्रांसपोर्ट पढ़नी है मेन प्लांट्स में, और प्लांट्स में पढ़ने के लिए हमें कौन से सिस्टम समझने पड़ेंगे, जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ का फंक्शन समझना पड़ेगा, अच्छे से स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा इनका। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस का या दूसरे मैमल्स का, एनिमल्स का समझने के लिए हमें ब्लड, हार्ट और इनका स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास थोड़ा सा स्ट्रक्चर है मेन जो है वो कैसे, आपके पास प्लांट का इंट्रोडक्शन है कि प्लांट कैसे अपना मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स जो हैं मेन ज़मीन के अंदर कौन से टिश्यूज़, कौन से ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं, रूट्स। वो कहते हैं रूट्स का क्या फंक्शन है। रूट्स का एक फंक्शन तो ये बुनियादी फंक्शन तो ये है कि ये प्लांट को अपनी जगह पर क्या करते हैं, एनकोर करते हैं, ठीक है। एनकोरिंग ऑर्गन है। क्या है ये? एनकोरिंग का मतलब गाड़ के रखते हैं, उसको फिक्स रखते हैं सॉइल के अंदर। क्लियर? मट्टी में प्लांट खड़ा रहता है या गिर जाता है? खड़ा रहता है। जितनी मर्जी एयर, विंड, स्ट्रेस हो, जितनी मर्जी हवा चल रही हो, तो प्लांट नहीं गिरते। अगर उसकी रूट सिस्टम कमज़ोर है या साइड्स जो है ना वो मट्टी में शिगाफ पड़ गए हैं, या हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमने उस मट्टी को नरम कर दिया है, तो फिर तो चांसेस हैं गिरने के, प्लांट गिर सकते हैं ज़्यादा हवा की वजह से। लेकिन द रूट्स आर द एनकोरिंग ऑर्गन्स। वो क्या करती हैं, प्लांट को गाड़ के रखती हैं, कहाँ पर? ज़मीन में फिक्स रखती हैं। क्या सिर्फ इनका काम फिक्स रखना है? नो, इनका काम फिक्स रखना भी है, साथ के साथ इनका काम कौन सा भी है, एब्जॉर्प्शन है। क्या है? किसकी एब्जॉर्प्शन है? किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन है? वाटर एंड मिनरल्स की। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन है? वाटर एंड मिनरल्स की। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमने मेन फंक्शन यही पढ़ना है कि रूट्स, प्लांट की रूट्स होती हैं, उनका फंक्शन एनकोरिंग फंक्शन, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एब्जॉर्प्शन। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन? वाटर और मिनरल्स की। कहाँ से कहाँ ये लेके जाती हैं? रूट से कहाँ लेके जाएंगे? उसके एरियल पार्ट्स तक। एरियल पार्ट्स किसे कहते हैं? हवाई हिस्से। हवाई हिस्से कौन से? पत्ते हैं, तना है, ब्रांचेज हैं, ये सारे हवा में हैं, उनको हम एरियल पार्ट्स कहते हैं। तो रूट से एरियल पार्ट्स तक चीज़ें कैसे पहुँचेंगी, ठीक है। वाटर कैसे पहुंचेगा, या रूट का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी यहाँ तक जो है ना हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है बच्चा आपके पास 171। ट्रांसपोर्ट है ये वाला। थोड़ा सा जो पोर्शन है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। वी नो दैट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकरिंग इन दैम इन ऑर्डर टू रन देयर मेटाबॉलिज्म। हमारे मेटाबॉलिज्म को चलते रहने के लिए, आपने पढ़ा था हमारा सेल ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? ओपन सिस्टम, मतलब सब्सटेंसेस आर एंटरिंग एंड लिविंग द सेल्स ऑल द टाइम। हर वक्त सेल के अंदर चीज़ें आ भी रही हैं और बाहर भी जा रही हैं। तो वो चीज़ें जो अंदर आ रही हैं वो उनको, उनकी ज़रूरत है सेल के अंदर, उनकी मेटाबॉलिज्म चाहिए, ठीक है। और जो चीज़ें बाहर जा रही हैं हो सकता है वो वेस्ट मटेरियल हो। क्या हो? तो सेल नीड सम मटेरियल फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड आल्सो नीड, उनको सिर्फ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उन्होंने इनटेक नहीं करना, उन्होंने बाहर भी निकालना है, डिस्पोज भी करना है सम मटेरियल इनटू देयर एनवायरनमेंट। फॉर दिस पर्पस मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम द, बेटे टू एंड फ्रॉम, सेल के अंदर और सेल से बाहर। वन मेथड ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफ्यूजन बट इट अलोन कैन नॉट फुलफिल द नीड। इधर देखो, यहाँ पे जब हम बात करेंगे ना तो इन मैकेनिज्म्स को यहाँ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैकेनिज्म यहाँ पे यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टी सेलुलर जानदारों में नहीं है। तो कहता है कि ये सिर्फ खाली डिफ्यूजन से काम नहीं हो सकता ट्रांसपोर्ट का। इट टेक्स मच टाइम फॉर मटेरियल इन सोल्यूशन टू डिफ्यूज़ इवन फ्यू इंच। कुछ इंच तक आपने मटेरियल को डिफ्यूजन के ज़रिए भेजना हो तो उसको भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल डिफ्यूजन कैन वर्क ओनली इन यूनिसेलुलर एंड सिंपल, जो यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर है उनमें वर्क कर सकते हैं, बिकॉज एवरी कॉर्नर ऑफ देयर बॉडी इज इन क्लोज एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द
एनवायरनमेंट। इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडीज़, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं उनका तो हर पार्ट बॉडी के एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो सो इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर सेल्स आर फार अपार्ट, FAR फार का मतलब होता है दूर हैं, अपार्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एंड सच बॉडीज नीड अ कॉम्प्लेक्स एंड कम्प्रीहेंसिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। साइड बॉक्स भी देखते जाओ। सेल्स आर द प्राइमरी साइट्स फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, दैट इज वाई दे आर रिगार्डेड एज अ यूनिट्स ऑफ लाइफ। चलें, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है। वाटर इज़ वाइटल फॉर द प्लांट, पौधे के लिए पानी बहुत ज़रूरी है प्लांट लाइफ। इट इज़ नेसेसरी नॉट जस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड टर्गर, ये प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस और टर्गर के लिए ज़रूरी नहीं, बट मच ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द प्लांट आल्सो रेगुलेटेड बाय वाटर। इन सब की बातें हम करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की डिटेल पढ़ेंगे, टेम्परेचर मेंटेनेंस की डिटेल पढ़ेंगे हम, ये बल्कि ज़्यादा फर्स्ट ईयर में आएगी। तो कहता है कि लैंड प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय वाटर को, वाटर एंड मिनरल्स जो दोनों जा रहे हैं हैव ट्रांसपोर्टेड टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द। सिमिलरली फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन लीफ, कौन से प्रोसेस के जरिए? एंड दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर यूटिलाइजेशन एंड ऑल द प्लांट्स, तमाम प्लांट्स एक्सेप्ट मोसिस एंड लीवरवर्ट्स। मोसिस एंड, ये जो पौधे हैं इनको हम ए वास्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वास्कुलर प्लांट हैं जिनके पास वास्कुलर सिस्टम है, इसका मतलब उनके पास क्या क्या है? जाइलम और फ्लोएम है। और ए वास्कुलर प्लांट्स जिनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होते, ठीक है, ये इतने बड़े बड़े पौधे नहीं होते, बहुत छोटे छोटे पौधे हैं। जैसे आपके पास पानी के ऊपर एल्गी काई जमी हुई होती है, तो ऐसे आपको पत्थरों के ऊपर ग्रीन ग्रीन जिस तरह कालीन बिछाया हुआ है, ऐसे छोटे छोटे जो है ना वो घास तरह के पौधे नजर आते हैं, तो ये होते हैं मोसिस एंड लिवरवर्ट्स। हैव डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स, जो दूसरे हैं बाकी तमाम लैंड प्लांट्स उनके पास कॉम्प्लेक्स वास्कुलर सिस्टम है जो किस चीज़ पर मुश्तमिल है? That moves water and food thoroughly या throughout the plant body. Clear? तो इसका मतलब जाइलम कौन लेके जाएगा? सॉरी, वाटर कौन लेके जाएगा? जाइलम। और फूड कौन लेके जाएगा? फ्लोएम। क्लियर? बेटे नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह वाटर एंड आयन अपटेक पढ़ेंगे और इसके साथ हम इसका रूट का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।